तो दोस्तों आपका स्वागत है सीए ज्ञान में। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको सबसे पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी कराऊंगा, तो मैं हाजिर हूं। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि कंपनीज़ क्या होता है और कंपनीज़ में मतलब कैसे ये कंपनीज़ आया। तो कंपनीज़ मतलब द कंपनीज एक्ट 2013 इज़ एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज। मतलब इसके पहले जो कंपनीज एक्ट था उसको मतलब अमेंड करके हम लोग नया कंपनीज एक्ट लाए। कब आया वो? 30 अगस्त, जैसे आप देख सकते हैं हाईलाइट किया गया है 30 अगस्त 2013 को। तो ये नया कंपनीज एक्ट बना 30 अगस्त 2013, मतलब दी कंपनीज एक्ट 2013। तो ये कंपनीज एक्ट में क्या क्या होता है बेसिकली देखिए, इसमें होते हैं 470 सेक्शंस होते हैं। 470 सेक्शन होते हैं और इसमें 7 शेड्यूल्स होते हैं और मतलब 7 शेड्यूल होंगे और इंटायर एक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर। जैसे ये एक चैप्टर है उसी तरह ऐसे 29 चैप्टर है। पर टेंशन मत कीजिए, सीआर इंटर में बस आपको सेक्शन 1 से लेकर 148 तक ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंपनी मतलब ये देखिए यहाँ क्या लिखा है। दिस सेक्शन फर्दर मोर स्टेट ऑफ द एप्लीकेटिव ऑफ द एक्ट। मतलब एक्ट मतलब कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मतलब कंपनीज एक्ट 2013 किस के ऊपर मतलब लागू होता है, मतलब इसके जितने रूल्स रेगुलेशंस हैं कौन कौन कंपनीज में एक्ट मतलब तो लागू होता है। तो सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब अंडर दिस एक्ट मतलब 2013 एक्ट, और मतलब जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी 2013 के बाद वो, और जो कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है पर 2013 एक्ट के पहले, जैसे रिलायंस वो 2013 एक्ट के पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी, पर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो इस एक्ट में है वो सारे उसके ऊपर भी अप्लाई होंगे। उसी कारण यहाँ कहा गया है एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जैसे आता है आपका LIC हो गया, मतलब बहुत सारे कंपनी होते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, जैसे LIC नंबर 1 पे है तो वो आता है। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी के भी कुछ अपने अपने मतलब उनके अलग से एक बना हुआ है, ठीक है, मतलब एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट बना हुआ है। पर ये एक्ट तब लगेगा जब इंश्योरेंस कंपनी एक्ट में वो चीज़ नहीं, मतलब कभी इनकंसिस्टेंट नहीं करेगा, मतलब उसके ऊपर मतलब हमेशा हम लोग देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी टॉप पे, मतलब एक्ट जो रहेगा पहले प्रेफरेंस देंगे, ना कि कंपनीज एक्ट हो। पहले ये देखेंगे, अगर ये इंश्योरेंस कंपनी एक्ट में अगर पहले बताया गया है कि हाँ ये इसका इस हिसाब से इसका काम होगा, तो हम लोग सबसे पहले इंश्योरेंस एक्ट देखेंगे, ना कि कंपनीज एक्ट। उसी तरह बैंकिंग कंपनीज, उसी तरह बैंकिंग रेगुलेशन पहले प्रोविज़न हम लोग देखेंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसी तरह कंपनी इंगेज इन, मतलब जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इंगेज है वो। फिर एनी अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, कोई स्पेशल एक्ट द्वारा कोई कंपनी गवर्न किया गया है। और बॉडी और सच बॉडी कॉरपोरेट, मतलब बॉडी कॉरपोरेट क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसमें आपको पता चलेगा। तो जो भी बॉडी कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस बॉडी कॉरपोरेट को नोटिफिकेशन द्वारा बोल देगी कि हाँ ये बॉडी कॉरपोरेट भी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 6 चीज़ पढ़े। तो कौन सा आएगा? कंपनीज एक्ट अंडर दिस एक्ट मतलब 2013। उसके बाद आएगा एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जैसे रिलायंस हो गया वो पहले इनकॉर्पोरेट हो चुका था पर उनको भी सारा ये कंपनीज एक्ट का रूल फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी पर कभी इनकन्सिस्टेंस नहीं कर सकता किसके प्रोविज़न को? इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1938, ठीक है। उसके बाद आता है बैंकिंग कंपनीज, फिर बैंकिंग कंपनीज के भी प्रोविज़न को ओवर रूल नहीं कर सकता। उसके बाद आता है कंपनी इंगेज इन सप्लाई इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर एनी अदर फॉर एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट और सच अदर बॉडी कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हम लोग पढ़ लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम देखिए ABC लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/1/1912 अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, मतलब इससे पहले जो एक्ट है 1882। द कंपनी एक्ट 2000 shall also be applicable on ABC लिमिटेड, मतलब समझ लीजिए
एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है 1912 में, जो कंपनीज एक्ट 1892 के द्वारा इनकॉर्पोरेट हुई थी, पर 2013 के जो कंपनी रूल है वो उसके ऊपर भी लगी है। मतलब ये जो कहा गया था ना प्रोविज़न, वो एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, वो इसका एग्जांपल से रिलेट आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है, देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एसोसिएट कंपनी। आप देखिए एसोसिएट कंपनी, पहले मैं एक बार रीडिंग मान लेता हूँ, उसके बाद आप सुनिएगा इसका मतलब एक्चुअली होता है क्या। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू another company mean a company in which the other company has significant influence। ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए। a company in which other company has a significant influence but not a subsidiary company of having such influence and include a joint venture company। मतलब जिस कंपनी में दूसरे कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा वो कंपनी को आप एसोसिएट कंपनी मानेंगे। मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, आप देखिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब मीन ऑफ कंट्रोल एट लीस्ट 20% मतलब ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मतलब 20% जो है उस कंपनी का वोटिंग पावर जो होगा, तो मतलब कम से कम 20% वोटिंग पावर होना चाहिए उस कंपनी में। तो मतलब 20 पावर, आप जैसे आप सोचिएगा कि जैसे एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, अब उसमें बी लिमिटेड ने 20% मतलब वोटिंग पावर मतलब शेयर कितना होल्ड करता है, जितना शेयर होल्ड करेगा उतना ही वोटिंग पावर होगा। तो मतलब अगर एक कंपनी में अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में अगर 20% तक, मतलब 20% भी अगर होल्ड करता है, तो ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड का एसोसिएट कंपनी होगा। तो हेयर बी लिमिटेड इज़ अ एसोसिएट कंपनी ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑथराइज कैपिटल। देखिए ऑथराइज कैपिटल सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं ना, जब कंपनी अपना जब आर्टिकल बनाता है तो उसमें कंपनी को मतलब परमिशन लेना पड़ता है कि कितना वो कैपिटल रेज कर सकता है। मतलब मैक्सिमम कैपिटल दैट ही कैन रेज, कंपनी कैन रेज, दैट maximum capital is known as authorized capital। the maximum amount of share capital of the company is known as, मतलब कितना मैक्सिमम कर सकता है। जैसे अगर 10 लाख लिख लिया तो कंपनी 8 लाख तक कर सकता है, 9 लाख तक कर सकता है, 10 लाख तक मार्केट पब्लिक से पैसा ले सकता है, पर उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो इसी कारण हम लोग बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आता है इन रिलेशन टू कंपनी, मतलब वहाँ के जो बोर्ड, मतलब कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं उन लोग को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड। देखिए बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है ना, बॉडी कॉर्पोरेट होता है वो कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुए हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। मतलब इंडिया के बाहर उन लोग का स्थापना हुआ है, ठीक है। और पर उसमें क्या क्या इंक्लूड, पर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इंक्लूड नहीं होगा, और एनी अदर कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट विच सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन बाय, मतलब जो कंपनी है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोल देगा कि हाँ ये गवर्नमेंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। उसके बाद बुक्स और पेपर, मतलब इस डेफिनेशन जब आप ये चैप्टर पढ़िएगा अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, तो उसमें पढ़ना पड़ेगा कि बुक्स मेंटेन करना पड़ता है। तो बुक्स एंड पेपर में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आता है बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जैसे मतलब डेबिट क्रेडिट आप जितना भी बनाते हैं वो सब हो गया, बुक जर्नल लेजर, वो डेट्स हो गया, वाउचर हो गया, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स हो गया। मिनट्स क्या होता है, मतलब जब कंपनी का मीटिंग होता है तो उसका मतलब एक समरी जो होता है मीटिंग में क्या क्या वो हम लोग मिनट्स में लिखते हैं। फिर रजिस्टर में बहुत कुछ रहता है, मतलब शेयर होल्डर के नाम होते हैं, शेयर कब ट्रांसफ़र हुए कब नहीं हुए, ये सब हम लोग रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। तो ये पूरा जो भी चीज़ मेंटेन या पेपर फॉर्म में किया गया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, याद रखिएगा या तो पेपर फॉर्म हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो इसको कहते हैं बुक्स एंड पेपर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है, देखिए ऑल सम ऑफ मनी रिसीव एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी, मतलब क्या कंपनी ने क्या सेल्स किया, क्या खर्चा किया, मतलब ऑल सम मनी रिसीव्ड एंड इन मैटर रिलेशन टू एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, मतलब
कि बहुत कुछ आता है इसमें, ठीक है। और ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, एसेट्स एंड लायबिलिटी, आइटम ऑफ कॉस्ट, ये सारे आते हैं। फिर कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, देखिए कॉल्ड अप कैपिटल जो होता है ना, जैसे मैक्सिमम है 10 लाख, ठीक है, पर कंपनी ने क्या किया, कितना कॉल्ड किया, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि अगर मीन सच पार्ट ऑफ विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, मतलब कंपनी ने बोला कि हाँ इतना, जैसे आप 10 रुपया करके शेयर है, उसने 1 लाख रुपया शेयर, 1 लाख शेयर निकाला 10 रुपया करके, तो मतलब टोटल 10 लाख। तो कंपनी एक बार में पैसा नहीं लेती, वो इंस्टॉलमेंट में लेती है, ठीक है। तो जैसे पहले कंपनी ने अब तक अभी सिर्फ 8 कॉल तक किया, फाइनल कॉल 2 रुपये का अभी तक नहीं किया है। तो वो जो 8 कॉल जो होता है ना, जो क्या, वो उससे कहते हैं हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद कंपनी का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, कंपनी क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का मतलब होता है, कंपनी मीन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी। जो भी कंपनी या तो इस कंपनी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है या फिर अंदर प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट होती है, उसे हम लोग कंपनी बोल देते हैं। उसके बाद अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब ये क्या होता है, देखिए कंपनी का जो कैपिटल होता है ना, वो 3 तरीक़ा से आता है, मतलब 3 रकम का होता है। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड शेयर बाय मतलब कंपनी को उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना वो शेयर में बाकी है। मतलब शेयर में जैसे कॉल, जैसे 10 रुपये करके कॉल है, कंपनी ने 8 रुपये तक कॉल कर लिया, 2 रुपया बाकी है। अगर कंपनी अगर वाइंड अप होना, मतलब बंद होने का कगार पे है, तो कंपनी जो है सिर्फ अपना, मतलब शेयर होल्डर से सिर्फ वो 2 रुपये ही मंगा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब लायबिलिटी लिमिटेड है। और गारंटी, तो गारंटी में क्या होता है ना, वाइंड अप के टाइम कंपनी, मतलब जब कंपनी का जो एसेट्स होता है, मतलब उतना इनफ नहीं होता है कि उन सबको बेच बाच के भी कुछ उधार चुका पाए, तो कंपनी क्या करती है, उस वक्त शेयर होल्डर आगे से ही डिसाइड करके रखते हैं कि देख भाई अगर इन कंपनी वाइंड अप होगा तब मैं, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो हाँ तब मैं तुम्हें 1 लाख, मतलब आगे से ही बोल के रखता है, तो उतना हम तुमको दे के रहेंगे। तो ये हो गया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। उसके बाद कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल मतलब होता है ना कि आप कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, फिर कंट्रोल मैनेजमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जितने पॉलिसी डिसीज़न मेकिंग है उसको आप, मतलब अच्छे खासे से, मतलब आप कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं, अगर उसको कहता है कंट्रोल, ठीक है। डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर मतलब होता है एविडेंसिंग अ डेप्ट, मतलब कोई चीज़ आप, मतलब डिवेंचर मतलब समझ लीजिए लोन, कंपनी जब लोन लेती है ना, तो मतलब डिवेंचर, मतलब वो डिवेंचर इशू करती है, और डिवेंचर जो इशू करती है वो क्या होता है, तो प्रूव होता है कि हाँ हमने ये लोन लिया है, एविडेंस होता है एक तरफ से, समझे, तो इसे कहते हैं डिवेंचर। उसके बाद आता है डायरेक्टर। डायरेक्टर मीन डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, बोर्ड में जो कंपनी में जो काम करता है उसे कहते हैं डायरेक्टर। उसके बाद आता है, देखिए ये सब आपको ये मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सपोर्ट, ये आपको आगे के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। टेंशन मत कीजिए, कुछ भी आपको मतलब नहीं छोड़ा जाएगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर किया जाएगा। अब फाइनेंशियल ईयर इतना याद रखिए दिमाग में, मतलब अच्छे से डाल लीजिए, फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, और 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब मज़ा आ जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी मीन एनी कंपनी इन विच नॉट लेस दैन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला मतलब नॉट लेस दैन, मतलब 50% अगर हुआ ना तो नहीं माना जाएगा, कम से कम 51% होना चाहिए, कितना, ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल का, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल का होना चाहिए। कौन होल्ड करेगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करेगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करेगा, या गवर्नमेंट, या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर सकता है।
एक चीज़ याद रखिएगा, इंक्लूड्स अ कंपनी विद अ सब्सिडरी। अगर गवर्नमेंट कंपनी का कोई सब्सिडरी है तो उसको भी हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। जैसे ए इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी, उसने क्या किया है आप पूछिए सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। तो ये हम लोग देखिए होल्डिंग कंपनी। तो देखिए सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, जैसे आप ए हैं, ए कंपनी है और एक बी भी एक कंपनी है। कंपनी में जब ए जब उस कंपनी का 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड करेगा, मतलब ख़रीद लेगा, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन, मतलब डायरेक्टर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को ला सकता है या फिर हटा सकता है, तो उस केस में उस कंपनी मतलब ये जो है वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगा। और वो जो जिस कंपनी का 50% से ज़्यादा या फिर डायरेक्टर मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन को होल्ड करता है, मतलब कंट्रोल करता है, तो वो सब्सिडरी कंपनी कहलाएगा, जिस कंपनी का होल्ड कर रहा है। जैसे ए हो गया होल्डिंग कंपनी और बी हो गया सब्सिडरी कंपनी। Issued capital mean such capital as company issue from time to time for subscription। जब कंपनी टाइम टू टाइम के लिए पैसा लेने के लिए शेयर इशू करती है उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। की मैनेजरियल पर्सन का मतलब क्या होता है, ये मतलब दिमाग में रट लीजिए। मतलब इस चैप्टर में आपको बहुत जगह ये पढ़ने को मिलेगा कि की मैनेजरियल पर्सन क्या होता है। तो सबसे देखिए इसमें बेसिक कुछ नहीं आता, 5 जन आते हैं। सबसे पहले CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, और एनी अदर पर्सन और एनी अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल हु इज़ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डिज़ाइन एंड एनी अदर पर्सन। मतलब बोर्ड कोई भी पर्सन को अपॉइंट कर लेगा तो वो आ जाएगा की मैनेजरियल पर्सन में। तो 5 जन होता है, तो CEO, उसके बाद आता है कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, उसके बाद आता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय बोर्ड। लिस्टेड कंपनी क्या होता है ना, जिस सिक्योरिटी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराया जाता है उस कंपनी को बोलता है लिस्टेड कंपनी। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जैसे हो गया आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब नामी होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेटवर्थ आप एक तरफ से समझ लीजिएगा, एसेट माइनस लायबिलिटी आपका नेटवर्थ होता है। तो कंपनीज़ में हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे आप देख लीजिए। पेड अप शेयर कैपिटल में आपका इक्विटी शेयर भी आता है, प्रेफरेंस शेयर भी आता है। ऑल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट से जितना भी रिजर्व आपने क्रिएट किया है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो उसके बाद आता है आफ्टर डिडक्टिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ को माइनस करने के बाद जैसे एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया, मतलब कुछ साल पुराना लॉस, फिर डेफर्ड एक्सपेंडिचर हो गया, फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो भी मतलब रकम का एक्सपेंडिचर है एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट बट डज नॉट इंक्लूड रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन। मतलब पर इसमें वो चीज़ मत, जैसे एसेट बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, रिवैल्यूएशन हो गया, तो वो चीज़ इंक्लूड मत कीजिएगा। राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमलगमेशन, ये सब चीज़ आप ऐड मत कीजिएगा। Where there is a no managerial personnel। अब देखिए ऑफिसर हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जैसे ये एग्जांपल पढ़िए आपको समझ में आएगा। इन अ कंपनी अ डिफ़ॉल्ट वाज कमिटेड विथ रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर बाय द ऑफिसर। इन कंपनी देयर वर नो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड with the responsibility of complying with the provision of the Act, and neither by any director specified by the board. Therefore, in such situation, all director of the company may be treated as officer in default। मतलब कोई चीज़ में अगर गलती हुई तो सबसे पहले देखा जाएगा कि उस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब कौन वो काम करने के लिए
अपॉइंट किया गया था। अगर कंपनी उस काम को करने के लिए कोई किसी को अपॉइंट नहीं करती, ना सीएस को, ना होल टाइम डायरेक्टर को, ना मैनेजर को, तब कोई उस काम के लिए मतलब अपॉइंट नहीं किया गया था, तो इसमें कंपनी किसको डिफ़ॉल्ट मानेगी, मतलब कौन ऑफिसर को डिफ़ॉल्ट मानेगी। तब इस प्रोविज़न ये बताता है कि अगर ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तब जितने भी डायरेक्टर है कंपनी के, सबको ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। समझे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1% कंपनी। 1% कंपनी बहुत अच्छा है, मतलब समझ लीजिए ये एक कंपनी होता है जिसमें मिनिमम मेंबर 1 होता है और मैक्सिमम मेंबर भी 1 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। सबसे पहले आप रेजोल्यूशन समझिए। अगर कोई चीज़ को अगर कंपनी में आपको पास कराना है, मतलब कब कौन डायरेक्टर बनेगा, ऑडिटर क्या होगा, तो उसके लिए आपको मेंबर की मतलब मंजूरी होनी चाहिए। तो वो मंजूरी कैसे लेते हैं आप लोग, रेजोल्यूशन पास करके। तो रेजोल्यूशन 2 रकम के होते हैं। सबसे पहले होते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी मतलब समझ में आ रहा है, मतलब सीधा सादा, मतलब अगर 100 मेंबर है, अगर उसमें से 50 मेंबर भी अगर रेडी हो जाते हैं तो आप बोले कि हाँ ये डिसीज़न पास हो गया। पर कुछ कुछ ऐसे मैटर होते हैं ना जिसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ शेयर मेंबर के हामी का इंतज़ार रहता है। तो उस केस में हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, मतलब उस अगर मतलब 75% मेंबर जो है, आप वो केस में आपको हाँ बोले, तब जाके स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। फिर पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल मीन दैट एग्रीगेट अमाउंट credited as paid up as equivalent to amount received as paid up in respect of share issue, and also any amount credited as paid up capital but does not include any amount received in respect of share by name called। तो पेड अप शेयर कैपिटल होता है, मतलब जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जितना अमाउंट मिला है ना उन दोनों को ऐड करके पेड अप शेयर कैपिटल हम लोग मानते हैं। फिर पोस्टल बैलेट मीन वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन। प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए आप। प्राइवेट कंपनी होता है, कंपनी सबसे पहले 3 फीचर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के। प्राइवेट कंपनी में एक चीज़ याद रखिएगा, मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम मेंबर 200, ठीक है। और इसमें जो है रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र एक शेयर, मतलब रेस्ट्रिक्ट करता है कि इसमें आप क्या करते हैं, आप अपने शेयर किसी और को नहीं बेच सकते। रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या हो गया, मतलब प्रोहिबिट नहीं करता, रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब मना करता है। जैसे अब एक डायरेक्टर है दूसरे डायरेक्टर को शेयर बेच सकता है अगर आर्टिकल में ऐसा लिखा है, पर एक डायरेक्टर बाहर के कोई आदमी को शेयर नहीं बेच सकता, समझे। उसी कारण यहाँ रेस्ट्रिक्ट लिखा गया है, राइट टू ट्रांसफ़र इट शेयर। एक्सेप्ट इन के दूसरा पॉइंट है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी द लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर इज़ 200। मतलब 1% कंपनी में तो मैंने जैसे आपको आगे ही बताया कि सिर्फ एक ही मेंबर मिनिमम होता है, मैक्सिमम भी वो एक ही होता है, और दूसरा और बाकी सब में 200 से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रोवाइडेड टू, अब देखिए, अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर एक शेयर को 3 आदमी मिल के लेता है तो वो आप तब उसको ये नहीं, आप 3 आदमी मत गिन लीजिएगा, मतलब तब उसको एक शेयर को एक ही आदमी से हम लोग मानेंगे। जैसे यहाँ लिखा है शेयर इन अ कंपनी जॉइंटली, मतलब जॉइंटली शेयर खरीदा है, बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर, मतलब एक ही मेंबर हम लोग मानेंगे। उसके बाद देखिए क्या क्या, मतलब जब 200 मेंबर आप काउंट करेंगे ना तो ये 2 जन को नहीं लेंगे। एक जो कंपनी में काम करता है, मतलब कंपनी में काम करता है फिर भी शेयर लेके फिर भी उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, और जो कंपनी में पहले काम करता था फिर भी शेयर लेके उन लोग को हम लोग, अगर वो हैं भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन लोग को छोड़ के 200 आदमी देखना है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, और हाँ यहाँ मैं आपको एक चीज़ बोलना भूल गया, सब्सिडी में और होल्डिंग में एक चीज़ याद रखिएगा। अगर कोई कंपनी का अगर प्राइवेट कंपनी का
सब्सिडरी हमेशा प्राइवेट होता है, और पब्लिक कंपनी का जो सब्सिडरी है उसको हम लोग पब्लिक ही मानते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। सिंह आप देखिए यहाँ पे हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन पहले हुआ करता था कि मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, पर अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिंस नथिंग हैज़ बीन प्रिस्क्राइब सो फार दस देयर इज़ नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अब प्रमोटर क्या होता है? देखिए, प्रमोटर वो होता है ना नॉर्मली जिसके दिमाग में आइडिया आता है कंपनी फॉर्म करने का। ठीक है, पर कंपनीज लॉ में तीन तरह का डेफिनेशन दिया गया है। अगर ये सब हुआ तो वो उसको आप प्रमोटर मानेंगे। हु हैज़ बीन नेम्ड एज इन द प्रोस्पेक्टस, जब प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं उसमें उसका नाम दिया गया है। और आइडेंटिफाई इन द कंपनी एनुअल रिटर्न, जब कंपनी एनुअल रिटर्न क्या होता है? कंपनी ने क्या क्या काम किया नहीं किया, मतलब सारा, मतलब वो चीज़ फाइल करना पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है, लिस्ट ऑफ, मतलब बहुत लिस्ट होते हैं कि ये सब चीज़ फाइल करना है, तो वो चीज़ एनुअल रिटर्न फाइल करना। अब एनुअल रिटर्न जब फाइल कर रहा है या प्रोस्पेक्टस जब इशू कर रहा है, तो उस वक्त जिस आदमी का नाम रहता है उसको हम लोग प्रमोटर मानते हैं। फिर जो वो कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। मतलब कंपनी के जो भी काम हो रहा है उसमें डिसीजन ले रहे हैं, फिर उसको इफेक्ट कर रहा है। डायरेक्टली मतलब एज अ डायरेक्टर बन के, या फिर थर्ड पर्सन बन के कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ में जिसका हाथ रहता है उसको भी हम लोग प्रमोटर बोलते हैं। एंड जिसके तीसरा, इन अकॉर्डिंग विथ हुड एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ कंपनी इज अकस्टमाइज टू एक्ट, जिसके एडवाइस से, डायरेक्शन से और इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के, जो रेगुलेट करते हैं, उन लोग अपना जो मतलब जो डिसीज़न है वो उनको इफ़ेक्ट करता है, उस हिसाब से डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, शैल अप्लाई टू पर्सन हु एक्टिंग मेनली इन, अब देखिए अब ऊपर प्रमोटर वो नहीं होता है जो प्रोफेशनल कैपेसिटी, मतलब अपना प्रोफेशनल काम जैसे सी ए वो सब अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो लोग प्रमोटर नहीं होता, क्योंकि वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो लोग इंक्लूड नहीं होते। प्रोस्पेक्टस, हम लोग प्रोस्पेक्टस चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब पब्लिक कंपनी से वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे हम लोग पब्लिक कंपनी मानते हैं। मतलब अब मैं इसको समझाता हूँ, जैसे कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 7। ठीक है, और मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें भी कोई मतलब मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये चीज़ पॉइंट थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा जो मैंने आपको सब्सिडी कंपनी में बताया था। अ कंपनी विच इज़ ए सब्सिडी कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। अगर कोई कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, किसका? पब्लिक कंपनी का, तो उसको हम लोग प्राइवेट कंपनी नहीं मानेंगे, उसको हम लोग पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। भले उसके अंदर कितने भी मेंबर हो या नहीं हो, वो हम लोग उसे पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। तो सीधा बात है, जैसे एग्जांपल देखिए, ए प्राइवेट लिमिटेड मतलब प्राइवेट कंपनी है, बस पढ़िए इतना, उसके बाद में आपको सही। होली ओन सब्सिडी ऑफ ए बी लिमिटेड, मतलब सब्सिडी है किसका? ए बी लिमिटेड, मतलब पब्लिक कंपनी का। तो ये जो प्राइवेट कंपनी है इसको हम लोग प्राइवेट नहीं मानेंगे, इसको हम लोग पब्लिक ही मानेंगे। देखिए आगे आपको बताएगा। ए प्राइवेट लिमिटेड वांटेड टू अवेल एग्जेम्पशन एज प्रोवाइड टू प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी का बेनिफिट्स लेना चाहता है। इन दिस केस ए प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ ए बी लिमिटेड विच इज़ अ पब्लिक कंपनी, देयरफॉर प्राइवेट लिमिटेड विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी एंड विल नॉट अलाउड टू अवेल एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड टू प्राइवेट कंपनी। मतलब मैंने जो आपको कहा था वही चीज़ आपको इसमें समझाया गया है। मतलब बहुत सिंपल है, बस आपको क्लियर रहना। द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम, वही चीज़ है, मिनिमम पेड अप कैपिटल शैल नॉट अप्लाई, सेक्शन 8 कंपनी में नहीं होता। और यहाँ पे भी देयर इज़ नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। रजिस्टर ऑफ कंपनी मतलब डिटेल मेंटेन करना कंपनी के, ये सब के मतलब वही सब होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में या फिर पेपर मोड में।
रिलेटेड पार्टीज़, मतलब समझ लीजिए रिलेटेड पार्टीज़ मतलब अगर कंपनी में ये मतलब डेफिनेशन हो गया। तो रिलेटेड पार्टी में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आता है डायरेक्टर और उसका रिलेटिव, उसके बाद की मैनेजर पर्सन या फिर उसका जो मैंने आपको बताया था सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, फिर CFO और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड, तो वो या फिर उसका रिलेटिव। अ फर्म इन विच डायरेक्टर मैनेजर और हिज रिलेटिव इज़ अ पार्टनर, मतलब एक फर्म है जिसमें इन विच डायरेक्टर मैनेजर और हिज रिलेटिव इज़ अ पार्टनर, मतलब एक फर्म है जिसमें अगर कंपनी का डायरेक्टर या फिर उसका रिलेटिव या फिर मैनेजर है, पार्टनर है, तो वो भी रिलेटिव हो गया। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ प्राइवेट कंपनी हो गया, फिर पब्लिक कंपनी हो गया, तो ये सब आता है। अब बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ द होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट ऑफ सच कंपनी, मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब जैसे ए लिमिटेड है, तो अगर ए लिमिटेड है तो उसका होल्डिंग कंपनी या फिर उसका सब्सिडी कंपनी, तो वो दोनों सब रिलेटिव होगा। जैसे एग्जांपल से आप समझिए, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ देखिए, एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड हैज़ टू सब्सिडी, मतलब दो सब्सिडी मतलब क्या, जिसमें एक्स वाई लिमिटेड ने दो कंपनी में 50% से ज़्यादा या फिर मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल रखा है। मतलब जैसे इसमें वाई प्राइवेट लिमिटेड में एंड जेड प्राइवेट लिमिटेड है, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 वाई प्राइवेट लिमिटेड एंड जेड प्राइवेट लिमिटेड आर रिलेटेड, मतलब जब वाई प्राइवेट लिमिटेड और जेड प्राइवेट लिमिटेड है वो रिलेटेड हैं। समझ में आया। आप देखिए रिलेटिव विथ रेफरेंस टू एनी पर्सन, आप देखिए पर्सन टू पर्सन कैसे रिलेटिव हो सकता है, तो देयर आर मेंबर ऑफ, जैसे HUF के जितने भी मेंबर है वो सब रिलेटेड पर्सन होंगे, हस्बैंड और वाइफ रिलेटेड पर्सन होंगे। वन पर्सन इज रिलेटेड टू अदर पर्सन इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, वन पर्सन रिलेटेड टू अदर इन सच मैनर एज मे प्रेस्क्राइब, मतलब अब जो लिस्ट देंगे उस हिसाब से, जैसे फादर प्रोवाइडेड दैट टर्म्स फादर, ठीक है, इंक्लूड स्टेप फादर, मदर इंक्लूड स्टेप मदर, सन इंक्लूड स्टेप सन, सन्स का वाइफ या डॉटर हस्बैंड, या ब्रदर प्रोवाइडेड दैट ब्रदर इंक्लूड स्टेप ब्रदर सौतेला भाई, फिर सिस्टर सौतेली बहन। शेयर मेन इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल एंड इंक्लूड स्टॉक, तो शेयर में शेयर कैपिटल मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और जिसमें स्टॉक भी आता है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है, कि इसमें आप स्टॉक भी ला सकते हैं। उसके बाद आपको ये स्मॉल कंपनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन मतलब दिमाग में रट लीजिए। तो स्मॉल कंपनी क्या होता है, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, स्मॉल कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, ठीक है। तो तो ये चीज़ याद रखिएगा, और ना ही प्राइवेट कंपनी कभी स्मॉल कंपनी हो सकती है, मतलब प्राइवेट कंपनी भी स्मॉल कंपनी हो सकती है, पर पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो, और मतलब 10 लाख से, और शैल नॉट एज में भी प्रेस्क्राइब, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको 50 लाख को 10 करोड़ तक भी बढ़ा सकती है, पर अभी 50 लाख ही रुपया है, पर 10 करोड़ से सेंट्रल गवर्नमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकती। टर्नओवर मतलब सेल्स कितना, अप टू डज नॉट एक्सेस 2 करोड़, मतलब एंड, मतलब दोनों इसमें एंड है, देख लीजिएगा, दोनों होना चाहिए, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर जो है वो भी 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड नथिंग शैल अप्लाई अ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी हो गया, अगर सब्सिडी कंपनी है तो उसका ऊपर ये स्मॉल कंपनी अप्लाई नहीं होगा। जैसे अगर कोई कंपनी किसी का होल्डिंग है या फिर सब्सिडरी है, मतलब ए लिमिटेड वो बी लिमिटेड का सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है,
तो अगर उसका कैपिटल इतना इससे कम हुआ ना, तो आप उसको स्मॉल कंपनी मत बोल दीजिएगा, समझे। मतलब कोई होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। फिर सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है ना, जो चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्म होता है, जैसे स्कूल हो गया, फिर क्लब्स हो गया, ये सब होते हैं, ठीक है। फिर अ कंपनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, ये तो ये सब वो कंपनी है जो गवर्न बाय स्पेशल एक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा। पी लिमिटेड इज द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2030 विद पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख। लिमिट ध्यान में रखिएगा, पेड अप शेयर कैपिटल कितना चाहिए था, 50 लाख तक, ज़्यादा नहीं होना चाहिए उससे। एंड टर्न ओवर इज़ 2 करोड़, और टर्न ओवर कितना था, अप टू 2 करोड़, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी with paid up share capital not exceeding 50 lakh and turnover not exceeding 2 crore. Since P Limited is a public company, thou complying with other requirements cannot be available status of small company. पी लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी था, तो आप इसको कैसे स्मॉल कंपनी बता देते। अगर भले ही उसका कैपिटल कम है, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, पर स्मॉल कंपनी कभी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकती, सब्सिडी कंपनी नहीं हो सकती, और सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, और कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, वो सब स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। देखिए कैसे आपको फंसाता है, तो ये चीज़ आपको एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद हम करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब मतलब जितना कंपनी इशू किया, जैसे 1 लाख इशू किया तो कंपनी ने 90,000 खरीद लिया, तो वो सब चीज़ होता है सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे, ये देखिए सब्सिडी कंपनी, ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था सब्सिडी कंपनी का डेफिनेशन। तो सब्सिडी इन रिलेशन टू एनी कंपनी होल्डिंग मीन कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, देख होल्डिंग कंपनी जो होता है उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल होना चाहिए, और एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन मतलब 50%। अगर बोलिएगा 50% तब भी मत मान लीजिएगा, मोर देन मतलब 50% से ज़्यादा होना चाहिए। किसका, टोटल वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर मतलब कितना शेयर होते, मतलब कितना शेयर लेके रखा है, समझे। तो वो कंपनी में वोटिंग पावर कैसे होता है, शेयर से होता है, उस हिसाब से। अगर अकेले लेके रखा है या फिर टुगेदर, अकेले मतलब ए लिमिटेड लेके रखा है, या फिर ए लिमिटेड बी लिमिटेड, ए लिमिटेड 15% लेके रखा है, बी लिमिटेड 35% लेके रखा है, कितना हो गया टोटल, यहाँ 50% हो गया। 80 लिमिटेड जो है 10% लेके रखा है, तो यहाँ कितना हो गया 60%। तो ये तीनों मिल के भी अगर कोई कंपनी का शेयर लेके रखते हैं तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडरी कंपनी। और वन और मोर ऑफ हिज सब्सिडी टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ हिज सब्सिडरी कंपनी, समझे। उसके बाद देखिए टर्नओवर मतलब आप एक चीज़ समझ लीजिए, ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मतलब सेल्स, ठीक है। और अनलिमिटेड कंपनी मतलब अगर कंपनी डूबने वाली है बच्चों, तो समझ लो जितना पैसा क्रेडिटर को देना सब आपको देना पड़ेगा अगर आप उसके मेंबर हो तो, ठीक है। वोटिंग राइट मतलब आपको हक दिया जाता है वोटिंग करने का, जिससे रेजोल्यूशन का जनरल मीटिंग में पास होता है। तो बच्चों, तो आपको कैसा लगा आप बताइएगा, और आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अलविदा।